नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। चुनावी सरगर्मी चली रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं और जनता को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। हमने वार्ड नंबर 9 में जब सर्वे किया तो वहाँ कुछ लोगों ने भाजपा की बात कही, तो किसी ने अन्य प्रत्याशी की बात कही, तो किसी ने निर्दलीय प्रत्याशी की बात कही। सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस समय निकाय चुनाव में जो वोटर है वो एकदम साइलेंट हो गया है। कोई भी खुलकर कहना नहीं चाहता कि हम किसको जिताएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा की जो प्रत्याशी हैं सुमित गौतम जी। हम उनके साथ हैं और उनसे जानेंगे कि उनका क्या है चुनावी मुद्दा और जो पिछले समय में कार्य हुए वो कितने कार्य हुए और कितने नहीं हुए वो भी जानकारी लेंगे। और जो चुनावी मुद्दे हैं पानी बिजली इनसे अलग हटके उनका एक क्या चुनावी मुद्दा है वो भी जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल मथुरा न्यूज़ 24 में। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी दर्शकों को। सबसे पहला तो मेरा सवाल रहेगा कि आप कब से बीजेपी से जुड़े हुए हैं और राजनीति कैरियर जो आपका है वो कब से आपने प्रारंभ किया है? मैं सन 2012 से युवा मोर्चा में हूं। उससे पहले मैं विद्यार्थी परिषद में था। वर्तमान में मैं महानगर में नमामि गंगे प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूं और पार्टी ने जो मुझे टिकट दी है वो मेरी कार्यशैली को देख के दी है और मुझ पर जो विश्वास जताया उसके लिए पार्टी का मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। पिछले जो चुनाव हुए थे प्रत्याशी रहे उन्होंने कितना कार्य किया इस वार्ड में, मतलब जो वार्ड में स्वच्छता है और सड़क का कार्य है कितना कार्य किया उन्होंने? नहीं, पिछले जो हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी रहे और जो यहाँ से पार्षद रहे जो जीते, हमारे बड़े भाई हेमंत भारती जी, उन्होंने तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का काम हमारे वार्ड में किया है और ज़्यादातर सभी नालियाँ रोड वगैरह सभी बन गए। कुछ लोग कुछ रह जाते हैं, अपना आदमी 100% नहीं दे पाता है। कुछ समस्या कोरोना की वजह से हमारे वार्ड में रह गई तो उनको मैं निश्चित दूर करूँगा, जो भी समस्याएँ हैं। आपके यहाँ बागी बिहारी मंदिर का मेन रास्ता भी है आपके यहाँ जी से जी और टमटम की और जाम की काफ़ी समस्या है। जी उसके लिए आपने कुछ प्लान किया है? जी, उसके लिए ज़रूर नगर निगम में मुद्दा उठाया जाएगा और नगर निगम उसके लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगी। ये मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। देखिए, दूसरी समस्या है सबसे बड़ी बंदर की समस्या। काफ़ी मौत हो चुकी है वृंदावन में, उसको लेके काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं। क्या आपकी वो रहेगी उसके लिए? बंदरों को लेके भी हमारी सरकार काफ़ी चिंतित है। इसीलिए बारह घाट के पास कई क्षेत्र को चिन्हित किया गया है जहाँ पे मंकी सफारी बनाने की हमारी सरकार बात कर रही है, तो निश्चित ही उसका भी निस्तारण होगा। तो इस बार जो आपका चुनावी मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा? इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो पूरा है, जो इस समय वृंदावन में जाम की समस्या है, बंदर की समस्या है और हमारे यहाँ जैसे बिहारी जी पे जो बैरिकेटिंग थी आपने देखा वो आज हटी गई हैं। हमारी सरकार चिंता कर रही है पूरा, और किसी भी तरीके से तीर्थ यात्रियों की सुविधा को आप देख लीजिए, उसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरती जा रही है और सारी की सारी सुविधाएं हमारी सरकार दे रही है। आप जिस वार्ड में हैं उसमें देखिए मलिन बस्ती भी आती है जी और कुछ मोमडन बस्ती भी है, जी कुछ जाटव बस्ती भी है। आपको क्या लगता है कि आपको जो बहुमत मिलेगा किस बस्ती से ज़्यादा मिलेगा? सभी बस्ती से मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने उनके लिए कार्य किया है। जब कोरोना हुआ तो हमारी सरकार ने ही उनका ध्यान रखा और कोई नहीं आया उनके लिए। हमारी सरकार ने उनको जैसे राशन देख लीजिए आप, तेल रिफाइंड देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए आप, जौ देख लीजिए, बाजरा दिया है, चीनी दी है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं। मतलब एक ऐसा कार्य बताइए जैसे जनता को लगेगा कि हाँ एक ऐतिहासिक कार्य, अगर आप पार्षद बनते हैं तो कि सुमित गौतम ने एक ऐसा कार्य किया जो जीवंत रहेगा जहाँ पर। सभी समाज जितने भी हमारे यहाँ समाज हैं, चाहे जाटव समाज हैं, चाहे हमारे यहाँ वाल्मीकि समाज है, चाहे हमारा गौतम ब्राह्मण समाज है, चाहे सनातन ब्राह्मण समाज है, चाहे हमारे यहाँ मुस्लिम समाज है, सातों जो समाज हैं, जितने भी समाज हैं, निश्चित ही उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उन्होंने वो जो मुझे आशीर्वाद देंगे उनके आशीर्वाद पे पूरा खरा उतरूँ। आपके वार्ड में 9 प्रत्याशी हैं, कुल मिला के आपको मिलाकर 9 प्रत्याशी जी हैं, आपके सामने 8 प्रत्याशी हैं। जी आपकी इस बार लड़ाई और जो टक्कर है वो किससे रहेगी? जी, लड़ाई तो इस बार में होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये लोग सब आपस में ही वोट कट 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 के ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि कमल के फूल की कभी किसी से लड़ाई होती नहीं है।
कमल का फूल तो हमेशा खिला है और खिला रहेगा। अगर आप जीतते हैं तो लगभग कितने मतों से जीत प्राप्त करेंगे आप? मैं मेरे हिसाब से 1000 वोटों से ज़्यादा से जीतूंगा, क्योंकि पिछली बार जो हमारे प्रत्याशी थे वो तकरीबन 550 वोटों से जीते थे और हमारी पार्टी ने निरंतर बढ़ाया ही बढ़ाया है, घटाया कुछ नहीं है। आज आपके वार्ड में मेयर प्रत्याशी जो हैं विनोद अग्रवाल जी, वो भी आ रहे हैं, उनका जनसंपर्क है, उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए वो निश्चित ही इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से। जो आज तक जो है पिछली बार जो मुकेश आदिबंधु जी हैं, मैं समझता हूँ उनसे 1 लाख वोट ज़्यादा से इस समय हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरे तरीके से टूट चुका है। कांग्रेस के प्रत्याशी जीप से उतर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस से उतर रहे हैं, तो वोटरों की स्थिति असमंजस में है, तो इसीलिए इस बार कमल का फूल ही चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा कि जो सुमित गौतम जी हैं वार्ड नंबर 9 से कमल के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने बताया कि पिछली बार भी भाजपा से जो पार्षद रहे हेमंत भारती जी, उनके कार्यकाल में लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए के कार्य हुए और उन्होंने अभी कहा है कि मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो मैं उनसे भी ज़्यादा कार्य करूंगा और जाम की जो समस्या है, बंदर की जो समस्या है, उससे निजात दिलवाऊंगा और बंदर सफारी भी बनवाने की बात कही है। ऐसी ही अन्य खबरें देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24।